समय सीमा में ही डोलता है। बीच में कुछ तो है जो भारी और हल्की चीजों में फर्क पैदा करता है। कहीं ये फर्क हवा की वजह से तो नहीं है? गैलीलियो खुद अपनी बात से आश्वस्त हो रहे थे। भारी और हल्की चीजों की गति उनके भार से नहीं, बल्कि हवा के घर्षण से तय होती है। यही नियम पेंडुलम पर भी काम करता है। पर क्या जब हवा को खत्म कर दिया जाए, यानी निर्वात पैदा किया जाए, तो क्या भारी और हल्की चीजें जमीन पर एक साथ नहीं गिरेंगी? इस बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम खुद एक प्रयोग करते हैं। एक ट्यूब लेते हैं और इसकी हवा निकाल देते हैं। अब हम इसके अंदर एक साथ अलग अलग भार की दो चीजें गिराते हैं। क्या होना चाहिए? एरिस्टोटल के हिसाब से भारी चीज को पहले गिरना चाहिए। चलिए देखते हैं कि क्या होगा। अरे, दोनों ही चीजें एक गति से नीचे आ रही हैं और साथ ही गिर भी रही हैं। अब ट्यूब के अंदर एक पक्षी के पंख और पत्थर को एक साथ गिराते हैं। अब क्या होगा? पंख तो काफी हल्का होता है, इसे तो बाद में गिरना चाहिए। पर ये क्या? दोनों ही चीजें एक साथ नीचे गिर रही हैं। गति का ये कौन सा चमत्कार है? गैलीलियो को प्रकृति के नियम और भी समझ में आने लगे थे, लेकिन क्या इन नियमों को किसी और तरीके से भी साबित किया जा सकता है? कुदरत के नियम भी तो गणित के नियम जैसे ही हैं, लेकिन गिरती हुई चीजों का वेग इतना तेज होता है कि उनके समय को मापना कठिन है। अब क्या किया जाए? और तो और हवा के घर्षण को कैसे कम किया जाए? ऐसे में गैलीलियो को यह उपाय सूझा कि अगर चीजों के गिरते हुए वेग को कम कर दिया जाए तो यह संभव हो सकता है। लेकिन कैसे? ऐसी कौन सी जगह है जहां किसी चीज पर हवा का घर्षण कम लगता हो? सीधे गिरने में हवा का घर्षण जरूर लगेगा। अगर किसी चीज को सीधे न गिराकर इसे किसी ढलान पर गिराया जाए तो शायद उस पर हवा का घर्षण कम लगेगा। अब हम गैलीलियो के इस प्रयोग को खुद करके देखते हैं। सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन पर जगह जगह निशान बनाते हैं ताकि दूरी को बेहतर ढंग से मापा जा सके। अब इसे 60 डिग्री पर टेढ़ा करते हैं और गेंद फेंकते हैं। इस कोण पर गति को मापना कठिन है, इसलिए इसे 20 डिग्री पर रखते हैं। इससे गेंद की गति तथा समय को मापा जा सकता है। हम समय मापते हैं। देखते हैं कि पहले निशान से दूसरे निशान तक जाने में गेंद की गति में 3 गुना इजाफा हुआ है। तीसरे निशान तक जाने में 5 गुना वृद्धि हुई और अगले निशान तक जाने में 7 गुना वृद्धि। आज ये प्रयोग करना कितना आसान है, पर साधनों के अभाव में गैलीलियो ने यह प्रयोग कम से कम 100 बार किया था। उनकी हैरत का तब ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने पाया कि दूरी और समय के बीच एक खास तरह का संबंध है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया का गणितीय सूत्र दिया जिसमें दूरी और समय समानुपाती हैं। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम चलते हैं किसी वाटर पार्क में। यहां काफी तादाद में लोग स्लाइड कर रहे हैं। पहले एक मोटे आदमी को स्लाइड करने के लिए कहते हैं और उसके पानी में गिरने तक का वक्त गिनते हैं। हम दोबारा यह प्रयोग किसी पतले आदमी के साथ करते हैं और वक्त गिनते हैं। दोनों जब पानी में गिरे तो दोनों का वक्त बराबर था।
जब इंक्लाइंड प्लेन से गेंद जमीन की सतह पर आया तो उसकी गति एक समान वेग से जारी थी। सामने दीवार से जब गेंद टकराई तो अपने आप रुक गई, यानी अगर इस पर कोई बाहरी बल न लगे तो गेंद एक समान वेग से लगातार चलती रहेगी। गैलीलियो की ये बात आधुनिक विज्ञान का मूल मंत्र है, जिसे बाद में न्यूटन ने गति का पहला नियम बनाया, यानी कोई वस्तु या तो हमेशा विराम की अवस्था में रहती है या फिर गतिमान रहती है जब तक इस पर कोई बाहरी बल न लगे। गैलीलियो के समय में लोगों का मानना था कि धरती स्थिर है और बाकी चांद, तारे और ग्रह धरती के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन गैलीलियो का मानना था कि धरती घूमती है। लेकिन लोगों ने गैलीलियो का मजाक उड़ाया और कहा कि अगर धरती घूमती है तो यदि हम ऊपर कूदेंगे तो धरती हमारे पैरों के नीचे से खिसक जाएगी और हम दूसरी जगह गिरेंगे। हम भी एक प्रयोग करते हैं। यहां एक घुड़सवार घोड़े पर बैठा है। घोड़े को हम यहां धरती मानते हैं अगर घोड़ा रुका हुआ है। घुड़सवार के हाथ में गेंद है, वो गेंद गिराता है, गेंद घोड़े के पांव के पास ही गिरती है। अब हम घोड़े को दौड़ाते हैं। घोड़े की गति को हम धरती के घूर्णन की गति मान लेते हैं। ऐसे में अगर गेंद को घोड़े से गिराते हैं तब गेंद कहां गिरेगी? क्या ये घोड़े से पीछे गिरेगी या घोड़े के आगे गिरेगी या घोड़े के पांव के पास गिरेगी? जैसे ही गेंद घुड़सवार के संपर्क से छूटती है, वो घोड़े की गति के साथ गतिमान होकर घोड़े के पैरों के पास में गिरती है। ऐसा ही प्रयोग गैलीलियो ने जहाज के पाल से गेंद गिराकर किया था। दरअसल गैलीलियो की दृष्टि में गति सापेक्ष है। घोड़े की गति घुड़सवार में आई और वही गति बाद में गेंद में गई। इसलिए जब गेंद फेंकी गई तो उस वक्त गेंद भी घोड़े के साथ गतिमान हो गई थी और घोड़े के पैरों के पास गिरी। ऐसा तभी होता है जब हम धरती पर कूदते हैं और वापस हम उसी जगह पर गिरते हैं। गैलीलियो का कहना था कि पृथ्वी के घूर्णन के साथ भी ऐसा ही होता है। दुनिया की हर चीज पृथ्वी की गति से बंधी हुई है, इसलिए पृथ्वी की गति के साथ सारी चीजें गतिमान हैं। दौड़ते हुए घोड़े से भी फेंकी हुई गेंद जिस तरह घोड़े की गति से जुड़कर घोड़े के पांव के पास ही गिरती है, उसी तरह हम भी पृथ्वी की गति के साथ जुड़कर गतिमान हैं, गति में। गैलीलियो से पहले विज्ञान अपनी आदिम अवस्था में था। उस समय आज की तरह के उपकरण नहीं होते थे। तब कैसे किया गैलीलियो ने ये सब? उन्होंने प्रकृति के नियमों को अपने गणितीय सूत्र के साथ जोड़ा था। उन्होंने जो तरीके बताए थे वही आज आधुनिक विज्ञान की नींव है। अगर इन नियमों का पालन कर कहीं भी प्रयोग करें, नतीजे एक होंगे। गैलीलियो के सापेक्षता का यही सिद्धांत आगे जाकर न्यूटन और आइंस्टीन के विचारों का आधार बना और आधुनिक भौतिक विज्ञान की जड़ कायम हुई।